हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं सेकंड ज्योग्राफी के बुक से, क्लास 11th में। और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि अर्थ पे जो एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस लगती हैं और ये सारी चीज़ें जो हमने पहले भी देखी हुई हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि बुक से ही मैंने आपको प्रोवाइड की है। तो आप देख सकते हो कि जो अर्थ है अप्रॉक्सीमेटली उसकी उम्र जो है वो लगभग 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड है अर्थ। और इन दिनों में इन इन इतने लंबे सालों में अर्थ पे काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। और ये चेंजेस जो हैं वो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से हुए हैं। एंडोजेनिक यानी अर्थ के अंदर से जो फोर्सेस लगती हैं, और एक्सोजेनिक यानी बाहर उसके सरफेस पे जो फोर्सेस बाहर से लगती हैं उसको एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। तो एंडो मीन्स इन, एक्सो मीन्स आउट। तो ये जो फोर्सेस हैं इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अर्थ पे। जितने भी आप फीचर्स देखते हो, जितने भी शेप्स देखते हो, जो भी लैंडफॉर्म आप देखते हो, वो इन फोर्सेस के ही कारण हुआ है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। फिर आप देखोगे कि लैटरल मूवमेंट ऑफ प्लेट, यानी कि आपको मैंने बताया था प्लेट टेक्टोनिक्स वाले चैप्टर में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने कवर की है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से प्लेट की जो मूवमेंट होती है उसके कारण भी लैंडफॉर्म्स आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। प्लेट्स अलग अलग टाइप से मूव करते हैं, जैसे कन्वर्जेंस होता है जब दो प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही होती हैं, डाइवर्जेंस यानी दो प्लेट जब एक दूसरे से दूर जा रही होती है, और ट्रांसफॉर्म जब एक दूसरे से रगड़ खा रही होती है। तो ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको प्लेट टेक्टोनिक्स में कवर कर दी है। तो आप एक बार मेरा वो वाला लेक्चर जाके ज़रूर देखना, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी वजह से हमारे अर्थ पे जितनी भी लैंडफॉर्म्स बनी है वो कहीं ना कहीं इन सब रीजंस के लिए ज़िम्मेदार है। तो आपको पता होना चाहिए जो इंडियन प्लेट है, जो अलग अलग प्लेट्स हैं उनमें जो इंडियन प्लेट है वो इक्वेटर के साउथ हुआ करता था। तो सपोज करो ये इक्वेटर है और यहाँ पे आपका इंडियन प्लेट हुआ करता था, ठीक है, बहुत सालों पहले। और ये काफ़ी बड़ा था साइज में, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी इसका ही पार्ट था। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये क्या हुआ, ये जो प्लेट है ये बहुत सारे पार्ट्स में टूट गया, ये बहुत सारे पार्ट्स में टूट गया। और जो ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये मूव कर गया साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में, इस तरफ वो मूव करने लग गया, ठीक है। और जो इंडियन प्लेट है वो नॉर्थ की तरफ मूव करने लग गया। तो ये जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट है इंडियन प्लेट का, ये आज भी कंटिन्यू कर रहा है। इंडियन प्लेट आज भी नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, और इसकी वजह से काफ़ी सारे चेंजेस हमें हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट में और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका लैंडफॉर्म जो है वो चेंज हो रहा है। हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट इंडियन प्लेट के नॉर्थवर्ड मूव करने के कारण हो रहा है। तो ये जो फोर्सेस हैं एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस, और जो प्लेट्स का लैटरल मूवमेंट है जो कि हमारे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और जियोमॉर्फोलॉजिक प्रोसेस में इन्वॉल्व है, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आज भी एक्टिव है, आज भी एग्जिस्टेंस में हैं। तो जितने भी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस हुए हैं वो सब इन एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक और लैटरल मूवमेंट ऑफ प्लेट्स के कारण हुए हैं। तो आज जो भी स्ट्रक्चर हम देखते हैं वो इन्हीं फोर्सेस की देन है। तो बहुत सारे वेरिएशंस हैं हमारे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन में। तो उसके बेसिस पे हम इंडिया को 3 जियोलॉजिकल डिवीजन में बांटते हैं। वो क्या है? वो है इंडियन जियो स्ट्रक्चर को हमने 3 पार्ट में बांटा है। एक तो पेनिनसुलर ब्लॉक, दूसरा हिमालयन या फिर पेनिनसुलर माउंटेन, और तीसरा इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो जो भी इंडोजेनिक, एक्सोजेनिक या फिर लैटरल मूवमेंट ऑफ प्लेट्स के कारण जो आज आप लैंडफॉर्म देखते हो उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जस्ट फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक है पेनिनसुलर ब्लॉक, दूसरा है हिमालयन एंड पेनिनसुलर माउंटेन, और तीसरा है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। हम एक एक करके सबको अच्छे से देखेंगे इस चैप्टर में। वही सेम बातें दी हुई है। तो जो पेनिनसुलर ब्लॉक है वो सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है, सबसे रिजिड है, और ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड का है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में।
तो प्री कैम्ब्रियन का मतलब क्या होता है? प्री कैम्ब्रियन का ईयर हम लोग लगभग 350 बिलियन से लेकर के 550 मिलियन ईयर्स तक का लेते हैं, उसको हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन। तो पेनिनसुलर ब्लॉक में क्या क्या आ गया? ओल्डेस्ट हो गया, रिजिड हो गया और प्री कैम्ब्रियन हो गया इसमें। अब अगर आप इंडिया का मैप देखते हो तो ये इंडिया का मैप है, ये इसका वेस्ट पार्ट है, ये इसका ईस्ट पार्ट है ना। तो अगर आप कच्छ वाले रीजन से आप राजस्थान जाते हो, फिर आपको यहाँ पे अरावली रेंज देखने को मिलता है, फिर आपको दिखेगा गंगा यमुना प्लेन मिलेगा, फिर आपको ये झारखंड वाले बेल्ट में छोटा नागपुर प्लेटू मिलेगा, फिर यहाँ पे राजमहल हिल्स मिलेगा थोड़ा आगे जाओगे, और यहाँ पे आपको मिलेगा मेघालय प्लेटू, और उसके बाद फिर कार्बी एंग्लोंग मिलेगा आपको। और यहाँ पे इस तरफ अगर आप आते हो तो आपको गंगा डेल्टा मिलता है वेस्ट बंगाल वाले इधर साइड पे, ठीक है। तो ये वाला है। अब ये जो आपका छोटा नागपुर प्लेटू है और मेघालय प्लेटू है, इसको सेपरेट करता है एक नाम जिसको कहते हैं मालदा फॉल्ट, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू और मेघालय प्लेटू को जो सेपरेशन है वो मालदा फॉल्ट की वजह से है। तो ये जो आपका रीजन मैंने बताया आपको कि कच्छ से लेके राजस्थान अरावली रेंज, गंगा यमुना प्लेन, छोटा नागपुर प्लेटू, राजमहल हिल्स, मेघालय प्लेटू, कार्बी एंग्लोंग और गंगा डेल्टा, ये सब आपका पेनिनसुलर ब्लॉक में आता है, ठीक है। इसमें ये सारे हिल्स के नाम आपको याद रखने इम्पॉर्टेंट है, जैसे अरावली हिल्स ले लो, नल्ला मल्ला हिल्स ले लो, जवादी हिल्स ले लो, वेलीकोंडा हिल्स ले लो, पेलीकोंडा हिल्स ले लो, महेंद्रगिरी हिल्स हो गए। तो ये सारे हिल्स के नाम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो वेस्टर्न घाट है वो थोड़ा सा ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन जो है वो उठा हुआ है, उसका जो टिल्ट है वो थोड़ा सा ईस्टर्न घाट से हायर है और ईस्टर्न घाट थोड़ा सा नीचे है ना। तो जो रिवर्स वेस्ट टू ईस्ट ड्रेन करती है, वेस्ट टू ईस्ट जो रिवर ड्रेन करेगी, जो बे ऑफ बंगाल वाले साइड में ड्रेन करेगी, उसका जो कोस्ट होगा वो शैलो होगा और वो बहुत फास्ट मूव करेगी, क्योंकि ये देखो ना, ऊपर से नीचे जब कोई चीज़ गिरती है तो वो उसका स्पीड बहुत फास्ट रहता है। तो वेस्टर्न घाट बहुत ऊपर है थोड़ा और ईस्टर्न घाट नीचे है, उसकी वजह से क्या होगा, जो भी रिवर होगी जो इस ईस्टर्न साइड में ड्रेन करेगी, उसका जो कोस्ट होगा वो शैलो होगा और वो बहुत ही तेज़ मूव करेगी और डेल्टा बनाएगी, इसलिए आपको इस तरफ डेल्टा देखने को मिलता है ना। लेकिन जो रिवर्स वेस्ट में ड्रेन होगी, इसकी स्पीड थोड़ी कम होगी, क्योंकि आप देखो कि नीचे से ही ऊपर जा रही है तो उसको फोर्स काफ़ी लगाना पड़ रहा है। तो जो इधर वाली रिवर्स वेस्टर्न साइड में आपके ड्रेन होगी वो एस्चुरीज बनाएगी। तो ईस्टर्न साइड पे ड्रेन करने वाली जो रिवर है वो डेल्टा बनाएगी और वेस्टर्न साइड पे ड्रेन करने वाली रिवर्स जो है वो एस्चुरीज बनाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं द हिमालयन एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड फॉर मोर ट्यूटोरियल्स प्लीज सब्सक्राइब टू गुरु मंत्रा चैनल। हम एक एक पार्ट एक एक बार में देखेंगे ताकि आप पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े और आप एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझो। थैंक यू सो मच एंड कीप प्रिपेयरिंग।